శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले कल्याणमण्डपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण
विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मांगम अस्य यजमानस्य అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் ஓங்கிய திருமலை திருப்பதியிலிருந்து நேரலையில் ஒளிபரப்பிக் கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி ஸ்ரீ பூதேவி சமேத ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச பெருமானின் திருக்கல்யாண உற்சவத்தை பக்தியுடன் சின்னத்துறையில் கண்டு கழித்து சேவித்து அருளை பெற அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களையும் கரங்களை கூப்பி வரவேற்கின்றது. சுபதினமான இன்று பிறந்த நாள், மங்கள திருமண நாள் என்று கொண்டாடும் பக்தர்களையும் அவர் தம் குடும்பத்தினரையும் வாழ்த்தி மேலும் பல்லாண்டு காலங்கள் நன்றாக புகழ்ந்து புகழ்ச்சியில் மேலோங்கி நிற்க வாழ்ச்சியை பெற்று வாழ்வாங்கு வாழ பொங்கோதம் சூழ்ந்த புவனியும் வெண்ணுலகம் மங்காதும் சோராமே ஆழ்கின்ற எம்பெருமான் திருமலையப்பனின் திருவடிவாரத்தில் பணிந்து பிரார்த்திக்கும் பக்தி சேனல் அனைத்து பக்தர்களையும் இரு கரங்கள் கூப்பி வரவேற்கின்றது. இப்பொழுது பெருமானுக்கும் பிராட்டிமார்களுக்கும் நடக்க இருக்கும் திருக்கல்யாண உற்சவத்தை கண்டு கழிக்க இருக்கின்றோம். அர்ச்சக சுவாமி விஸ்வக்சேர ஆராதனை, ஸ்தல சுத்தி, மேலே கங்கணம் சமர்ப்பித்தல், அதற்கு மேலே இவ்விடத்திலே திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்கு தேவையான இந்த பாலிகைகளை சேர்த்தல் என்ற கிரமங்களை சற்றே சேவித்து மேலே எம்பெருமானின் திருக்கல்யாண குணங்களை சற்று அனுபவிப்போம். இப்பொழுது வேத கோஷத்தோடு உள்ள இந்த திருக்கல்யாணத்திற்கு முன்னம் செய்கின்ற அனைத்து கிரமங்களையும் சற்று சேவிப்போம் பக்தர்களே. देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यञ्जकर्मणि स्तण्डिलपरिपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाक्यङ्कर्मकरिचन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाक्यञ्जकर्मणि तरङ्गङ्करकाराधनं करिष्ये
ओम धाराचतत्तशिनमानशेषधरत्तरिच्च परिपूरितेषु अपोभिगृह्णन् प्रतिपादकिष्ये गृणोमि दत्ताकं सुचरकं सुधर्मा इदमावश्यमा शिवतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये ते शतम्वर्णे सहस्रं यज्ञया पाशापितरा पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोत विष्णुर्विश्वे देवामञ्जन्तमरुतस्तस्या अस्मिन् कुम्भे पुंवर्णमावाहयामि प्रजेत समावाहयामि भक्ताम्रधनमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनम् वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्ताम्रधनाय नमः जातस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहचक्रसमन्वितं जयापतिं संगकेतं सुपुष्पप्रथमाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयुगस्मादजामहे त्वा विश्वेशदात्मं हितो न शम्भो वैराजन्ते धोतनिहत्तां प्रयिष्याम देशो विपधानामनादर्यामि सस्तान्दनिदान् दधात् पद्माकारमण्डले वम्बूह विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुभाजनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपतिर्गा समेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनं विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुवायने नमः सूत्रवत्यै नमः जयायै नमः सूत्रवतीर्गा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्माद्राज्यमुपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परिसमाप्तिदा कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भिर्नुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वा स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रियतां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नतधे पदं समूढमस्य मागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदा ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यति यतो वृदानि पुष्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरादरं तद्विप्राधमपि मन्यमोजा कृवागं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्त्वरस्य त्रिविणोदासनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरवते मिषन्नो द्रविणोधारासते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पट्कुर्मीदोपव्यशं यदा मयि सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् क्रमेद यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कृते ॐ भूः भूर्भुवस्वरामस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्वमेधाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तमानाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मणि स्वस्ति रध्यास्म हव्यैर्दमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवेव सरतः समीराः पूर्वोक्तकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं ऋद्धिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मऋध्यतां पुण्याहं ऋद्धिं भवन्तो भ्रमन्तो कर्मऋध्यतां पुण्याहं ऋद्धिं भवन्तो भ्रमन्तु कर्मऋध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टावयो भवस्तानपूर्जे तथातर महेरनाय चक्षसे न्योपश्यवतमोरसस्तस्य भारगते हनः कुशतीर्वमातरः तस्मारङ्गमाववो यस्य क्षया जन्वधः आपो जनयथा जनः ॐ
पवमानस्ववर्जनः पवित्रेण विदर्शनिः यः पोदासपुनातुमा पुनन्तुमा देवजनाः पुनन्तमनमोधया पुनन्त विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतुकुम्रणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितरमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहि उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहि वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्ये भक्मे स्तनवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तस्य दमार्त्येषु वयग्स्यामवतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् न्वादप्राणेने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्तावरी जिग्निये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने रक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कशः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानी रथ्येति ऋषिभिः संभृतकं रसं सर्वकं सपूतमस्यादि सुदितं मातरिष्वण पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संभृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधूदकं पावमानी स्वस्त्यजनीः सुदुघाहि पयस्वतीः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पापमानीर्तिशन्तनः इमं लोकमथो अमुं कामान् समर्थयन्तुनः देवीर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्त्ययनीः सुदुघाहि घृतस्थितः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तमा प्राजापत्यं पवित्रं शितोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सहमापुनात् सोमस्तुत्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिपुनातमा जातवेदामूर्जगिन्त्यापुनात् तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः मूर्ध्वञ्जिगातुभेषजं शन्नो अस्तुद्वने सिञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्रात्यां दिशि देवार्तजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यां दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्तां उदेत्यां दिश्यापमोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां मूर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञमतिर्मार्जयन्तां मदोधराधरेर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः तमकृतं पश्यति वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोकाये चितरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवेः कमीनामृतिर्विप्राणां महिषो मृगाणां स्येनो गृध्रा नागस्वाध्येतिर्वना नागं सोमः पवित्रमत्येतिरे भन्ने अजामेकान् लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीं प्रजां जनयन्तीगुं स्वरूपां वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यथासुखं यथास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च சேர்த்து பெருமானுக்கும் பிராட்டிமார்களுக்கும் சமர்ப்பிக்க இருக்கும் கங்கணத்திற்கு உரிய சோடச உபசாரங்கள் செய்து அதை பெருமானுக்கும் பிராட்டிக்கும் கங்கணத்தை சமர்ப்பிக்க இருக்கின்றார். அதை சற்று கண்டுகொண்டே இந்த பாசுரத்தை, ஆழ்வாரின் பாசுரத்தை நன்றாக சேவித்து அதன் அர்த்த விசேஷங்களை சேவிப்போம். திருமலையப்பனின் திருவடிவாரத்தில் பணிந்து பிரார்த்திக்கும் பக்தி சேனல் அனைத்து பக்தர்களையும் இரு கரங்கள் கூப்பி வரவேற்கிறது என்று அழைத்தோம் அல்லவா? இப்பொழுது மலையப்பனின் கல்யாண குணங்களை சற்று அனுபவிப்போம். பேசும் என் திருநாமம் எட்டெழுத்தும் சொல்லி நின்று பின்னரும் பேசுவார் தமை உய்ய வாங்கி பிறப்பு அறுக்கும் பிரானிடம் வாசமாமலர் நாறுவார் பொழில் சூழ் கரும் உலகுக்கெல்லாம் தேசமாய் திகழும் மலை திருவேங்கடம் அடை நெஞ்சமே என்கிறார் பெரிய திருமொழியில் திருமங்கை ஆழ்வார். இந்த திருவேங்கட மலையை தான் சென்று அடைத்தது போராது என்று, தசாவதாரங்கள் எம்பெருமான் எடுத்தது போராது என்று பக்தர்கள் பொருட்டாகவே இவ்விடத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் விதத்தை ஆழ்வார் தானும் நேராகச் சென்று அனுபவித்ததை வரும் சந்ததியினரும் நன்றாக சென்று அனுபவித்து பலன்களை பெற வேண்டும் என்ற உயர்ந்த எண்ணத்திலே ஆழ்வாரி பாசுரத்தில் பொருள் செறிந்த தமிழ் பாசுரமாக அருளி செய்துள்ளார். தசாவதாரங்கள் எடுத்து அடியார்களை ரட்சித்தது போராது என்று அர்ச்சை திருவேரியில் திருவேங்கடத்தில் திருவேங்கடமுடையானாக எழுந்தருளி
கலியுகத்தில் சம்சாரிகளுடைய துக்கத்தை போக்கும் பொருட்டு மங்களங்களை அருளுமாகும் எழுந்தருளியுள்ளான் இவ்விடத்தில். கிருஷ்ணனாய் அவதரித்து பகாசுரன் சகடாசுரன் என்று அசுரர்களை அழித்தது போலே இங்கே அடியவர்களின் துன்பமாகிய அசுரர்களை விரோதியை போக்கி உபகரிக்க எழுந்தருளியிருக்கின்றான் இந்த திருமலையப்பன் திருமலையில். ஹரியினுடைய திருநாமத்தை சதா சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பிரகலாத ஆழ்வானுக்கு உதவினவன் இவனது கோவிந்த நாமத்தை உச்சரிப்பவர்களின் துக்கத்தை போக்கும்படியாக எழுந்தருளியிருக்கும் இந்த திருவேங்கடத்தை அடைந்து மேன்மையை பெற்று மகிழ வேண்டும் என்று ஆழ்வாரின் திருவுள்ள கருத்து. உபதேசித்து அதை அருளி செய்தார் இந்த பாசுரத்தாலே. இந்த கடல் சூழ் உலகுக்கு தேஜஸாய் திலகமாய் இருக்கின்ற திருவேங்கடத்தை அடைந்து பலனை பெற்று மகிழ ஆழ்வார் அருளி செய்துள்ளார். பக்தர்களை ரட்சிப்பதற்காகவே வலம்புரி சங்கையும் திருவாழியையும் திரண்ட தோள்களில் உடையவன் இந்த திருவேங்கடமுடையான். வேத பிரதிபடனான மலையப்பன் என்று நாம் நன்றாக நேராக சேவித்தவர்கள் நன்கு அறிந்ததே. திருவேங்கட மாமலையிலே பக்தர்களின் கண்ணுக்கு இலக்காம்படி எழுந்தருளி அருள் பாலித்துக் கொண்டிருப்பது இவனது நீர்மை எனும் குணத்தாலே மிக்க எளியவன் என்று நன்றாக சோபிதமாக நமக்கு காட்சியளித்துக் கொண்டிருக்கின்றான். மேலே இந்த கல்யாண உற்சவத்திற்கு உடைய கிரமங்களை சற்று சேவிப்போம். प्रतिसर्बन्धन देवताराधनं करिष्ये। ओम यमर्पयन्ते मनयो हविर्योजोहितानन विपधा विराजन्ने तम्मय दोषाय स्याननाग्नं विपनान वदन्ते। ओम शेषमावाहयामि सहस्रशीर्षमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि रक्षासूत्र अधिष्ठान देवताभ्यो नमः। शेषाय नमः। आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम स्वस्ति नो मिमेतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदीतरनर्वणाः स्वस्ति पूषा असूरो दधातन स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमपप्रमामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तये देवावन्त्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्दधताग्नादाजानदा सङ्गामेमहि स्वस्त्यजानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यशो नावामिवारुहेम अम्भोमुचामाङ्गिरा सङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनासा जतार्क्ष्यं प्रयातमानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तिहं बाधे स्वभायन्नो अस्तु शुभं शुभाम्। அர்ச்சக சுவாமி கங்கணத்தை எல்லோரும் காணும்படியாக செய்வித்து மேலே மலையப்பரின் திருவடிவாரத்தில் கங்கணத்தை சமர்ப்பித்து உரிய ஷோடசோபசாரங்களை செய்வித்து பெருமானுக்கும் பிராட்டிமாருக்கும் சார்த்து இருக்கும் வேளையிலே நாம் கோவிந்த நாமத்தின் உச்சரிப்பாலே பெரும் நன்மைகளை ஆழ்வார் என்ன சாதித்தருளியுள்ளார் என்று மேலே சேவிப்போம். பக்தர்களை ரட்சிப்பதற்காகவே வலம்புரி சங்கையும் திருவாழியையும் தன்னுடைய திரண்ட தோள்களில் உடையவன் திருவேங்கடமுடையான் என்று சேவித்தோம் அல்லவா. இப்படிப்பட்ட வேத பிரதிபடனான வேதத்தாலே சொல்லப்பட்ட மொழியப்பட்ட இந்த வேங்கடவன் மலையப்பன் திருவேங்கட மாமலையிலே பக்தர்களின் கண்ணுக்கு இலக்காம்படி எழுந்துருளி அருள் பாலித்துக் கொண்டிருப்பது இவனது நீர்மை எனும் குணத்தாலே மிக்க எளியவன் என்று காண்பதற்காகவே பக்தர்களை ரட்சிக்கும் பொருட்டே விடத்தில் எழுந்தருளியுள்ளான் என்பது சத்திய வாக்காக வேதத்தின் வாக்காக ஆழ்வார்களின் வாக்காக மேலே இவற்றை அடிப்படையாக கொண்ட ஆச்சாரியர்களின் விளக்கமாக அமைகிறது என்றால் அதை மிக இல்லை நாம் கண்கூடாக கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம். பொன்னை மாமணியை அணியார்ந்தோர் மின்னை வேங்கடத்து உச்சியில் கண்டுபோய் என்னை ஆளுடை ஈசனை எம்பெருமானை தன்னையாம் சென்று காண்டும் தன்காவிலே என்கிறார் பெரிய திருமொழியிலே மற்றொரு பாசுரத்தாலே திருமங்கை ஆழ்வார் தான் காண்பது அனைத்து திவ்ய தேசங்களிலும் தாம் காண்பது இந்த திருவேங்கடமுடையானே என்கிறார். சாதாரணமாகவே திருமலையப்பனை மலை என்று சொல்கிறோம், வேங்கட மலையப்பன் என்று சொல்கிறோம். கோவிந்த நாமத்தோடு நாம் கோஷித்து நன்றாக மகிழ்ந்து அவனையும் மகிழச் செய்கிறோம், பலன்களையும் பெறுகிறோம். ஆனால் அனைத்து திவ்ய தேசங்களும் மலைகளையும் அனைத்து திவ்ய தேசங்களையும் நாம் திருப்பதி என்றே அழைப்போம் மாமூலாக. ஆனால் திருப்பதி என்றால் இந்த திருவேங்கடமுடையானுக்குள்ளே ஏற்றம். ஆனால் 108 திவ்ய தேசங்களையும் திருப்பதி என்றுதான் சொல்லுவது வழக்கம். அதுதான் இவ்விடத்தில் ஆழ்வார் நன்றாக விலட்சணமாக இவ்விடத்தில் சாதித்து உள்ளார்.
பொன் போன்று இருக்கும் இவன் மீது ஆசை வைக்கத்தக்கவனாகும். உயர்ந்த சாதி மாணிக்கம் போல இருப்பவன் அவன். அது என்ன சாதி மாணிக்கம் என்று பெரிய கல்லாக பெரிய உருவமாக இருந்தால் அவனை கட்டி அணைக்க முடியாது. ஆனால் சாதி மாணிக்கம் என்பது சின்னதாக இருக்கும். தலைப்பிலே கூட, அதாவது துண்டிலே கூட முனைந்து கொள்ளலாம், அதை இடுப்பிலே சொருகிக் கொள்ளலாம். அப்படிப்பட்ட எளியவன், நீர்மை குணம் உடையவன். நாம் வேண்டும்படியாக இருந்தால், அதாவது அவனை வேண்டும்படியாக இருந்தால், அவனை வேண்டும்படியாக நாம் வேண்ட வேண்டும், பக்தி செலுத்த வேண்டும். அப்படியாக இருந்தால் சாதாரணமாக கட்டுள்ள நம்முடைய பக்திக்கு அவன் கட்டுப்படுவான். சிறந்த மாணிக்கம் போல நம்முடைய தலைப்பிலே அவனை நன்றாக முடிந்து கொள்ளலாம். அப்படிப்பட்ட நீர்மையுடையவன், நீர்மை குணம் உள்ளவன். இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி இந்த கங்கணத்தை பெருமான் திருக்கரத்திலே சமர்ப்பிக்க இருக்கின்றார், சமர்ப்பிப்பார். மேலே அதற்குரிய ஷோடசுபசாரங்களோடு எம்பெருமானுடைய அவனுடைய அனுகிரகத்தோடு பிராட்டிமார்களுக்கும் அந்த கங்கணத்தை சமர்ப்பிக்க இருக்கின்றார். மின்னலை போன்று ஜொரிப்பனாக எழுந்தொழியுள்ளான். இப்பொழுது நாம் கண்டு கொண்டிருக்கிறோம் எத்தனை தேஜஸ், எத்தனை தேஜஸ், எத்தனை அழகு அவன் திருமுக மண்டலத்திலே தன்னை அடிமையாக்கி கொண்டான். அப்படிப்பட்ட திருவேங்கடமுடையானே, யாரே பக்தர்களிடத்தை தன்னை அடிமையாக்கி கொண்டான், வேண்டும்படியாக இருப்பான். எத்தனை பிரகலாத ஆழ்வார்கள், எத்தனை துருவன், எத்தனை ஆழ்வாராதிகள், அனைவருக்கும் இவன் அடங்கியவன் தானே. அர்ச்சக பராதீனன் அமைந்திருக்கிறான். அர்ச்சகர் எவ்வாறு செய்கின்றாரோ அதை ஏற்றுக்கொண்டவன் இருக்கிறான். இது வேண்டும், இது வேண்டாது, நான் ஸ்ரீவைகுண்டத்திலே எப்படி இருக்கிறேன், இப்படி செய்யலாமா என்று அவன் நினைப்பது இல்லை. தவறுகள் செய்யாதவர்கள் யார், அதை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த பக்தியை மட்டுமே பார்ப்பவன், அதுதான் நீர்மை என்று ஆழ்வார் இவ்விடத்தில் சாதித்து உள்ளார். திருத்தன்கா என்னும் திவ்ய தேசத்திலும் எழுந்தளிக்கொண்டு பக்தர்களை ரட்சித்துக் கொண்டிருப்பதாக, அதாவது திருத்தன்காவில் அந்த திவ்ய கஷேத்திரத்தில் இந்த பாசுரத்தை பாடியது திருமங்கை ஆழ்வார். அவ்விடத்திலும் கூட அந்த எம்பெருமானை கூட திருவேங்கடவனாகவே திருமங்கை ஆழ்வார் நன்றாக கண்டு கழித்திருக்கிறார். எத்தனை தூரத்தில், எத்தனை ஆழமாக இந்த திருவேங்கடமுடையான் திருமங்கை ஆழ்வாரின் மனதிலே, எண்ணத்திலே, அதாவது அப்படி கலந்து போய்விட்டான். ஆகவே எந்த திவ்ய தேசங்கள் திருப்பதிக்கு சென்றாலும் இந்த திருப்பதி மன்னவனையே, இந்த திருப்பதி வேங்கடவனையே அவனையே நினைத்து கொண்டிருக்கிறார் ஆழ்வார். பிரசமித கலிதோஷாம் பிராஜ்யபோகானுபந்தாம் சமுச்சித குணஜாதாம் சம்யக் ஆச்சாரயுக்தாம் ஸ்ருத ஜனபகுமான்யாம் ஸ்ரேயசீம் வெங்கடாத்ரௌ ஸ்ரீயம் உபசித்து நித்யம் ஸ்ரீனிவாசத்வமே. பிரபுக்களோ, ஏழைகளோ, பாமர மக்களோ, அதிகம் கற்றவர்களோ என்று எல்லோருடைய வீடுகளிலும், வியாபார ஸ்தலங்களிலும், அலுவலகங்களிலும், அரங்குகளிலும் எங்கு சென்றாலும் ஸ்ரீ அலர்மேல் மங்கை பத்மாவதி தாயார் திருவேங்கடமுடையானின் படங்களும் உருவச் சிலைகளும் நன்றாக நாம் காண முடிகிறது. இவை இல்லாமல் இல்லை. ஆகையில் எங்கும் நிறைந்து எல்லோர் மனங்களிலும் நிறைந்து வசித்து கொண்டிருக்கும் பரம்பொருள் திருவேங்கடமுடையான். ஏற்றமிக்க ஸ்ரீ வேங்கடவாணனின் தரிசனமும் அனுகிரகமும் அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டும். அதையே நாம் இந்த பக்தி சேனல் மூலமாக நாம் பிரார்த்தித்து பெறுவது. இப்படி நன்றாக இருந்து அனைவரும் வளம் பெற்று வளம் பெற்று வாழ்வாங்கு வாழ இப்பொழுது பிராட்டிமார்களுக்கு கங்கணத்தை சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார். தத்தா துருக்ஷ கடாட்ச கங்கடதரஹ ஸ்ரீ வெங்கடாத்ரீச்சிது பிராணப்ரேயசி பூயசி பஜதே சௌர்யாபிமுக்கியம் ஸ்ரீயம் சத்கீர்த்தியா சகசாமரோத்தம ஜயம் பிராப்தஸ்தவோ பார்ஜிதः வாக்பாணைः ந விஷயன்யதே க்ஷிதி புஜா நிர்ஜித்ய நித்ய விஷः என்கிறார் சுவாமி. இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாருக்கு இந்த கங்கணத்தை சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார். தாயாரின் கருணா கடாட்சம் பக்தர்களுக்கு ஒரு உயர்ந்த கவசமாக இருக்கிறது என்றால் அது மிக இல்லை. ஆகையிலே இந்த கங்கணத்தை இவருக்கு சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருப்பதை நாம் கண்டு கழித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். மேலே அர்ச்சக சுவாமி இப்பொழுது எம்பெருமான் திருவடி வாரத்திலே மேலே இந்த கல்யாண கிரமங்களை செய்வதற்காக அர்ச்சக சுவாமியும் தன் திருக்கரத்தில் இந்த கங்கணத்தை கட்டி கொண்டிருக்கிறார். வேங்கடவாணனை வணங்கு வந்திருக்கும் பக்தர்கள் நன்மக்களை பெற்று மகிழ்வர் என்று நன்றாக பிரார்த்தித்து கொண்டு மேலே அர்ச்சக சுவாமி இந்த திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்கு உரிய கிரமங்களை செய்ய ஆரம்பிக்கப் போகிறார். அதையே நாம் நன்றாக கழித்து கொண்டு மேலே எம்பெருமானின் கல்யாண குணத்தை சற்றே அனுபவிப்போம்.
आशीर्वान् ममक्ते इन्द्रशुद्धो नागहि शुद्धः शुद्धा विरोधिभिः शुद्धोर्यं निधार्य शुद्धो ममत्ति सौम्यः इन्द्रशुद्धो हिनो अर्यं शुद्धो रत्नान् दाशुरे शुद्धो वृत्राणि जिज्ञसे शुद्धो माजं शिनासुरे मयिरेवात्र वनवाजनन्तां मय्यासेनस्तु मयिरेवहूतिः दैव्याहोतारामणिहन्तपूर्वे रिष्टास्यामधर्मासुवीराः मह्यं यजन्तु मम यानि हव्याकोति सत्यामनसो मे अस्तु ये नो मानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिभूचदामि नेमीश्वरनमे ऋणक्नोत विश्वे देवास इहवीरयध्वं महास्महि प्रजयामातनोभिर्मारधामत्पुषते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य नेतजिहसिञ्च तपसो युज्यनिष्यते अग्निमश्वत्थादिनिह व्यवाहकं शिमे गर्भाञ्जनगिन्य मयो भूः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसवा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् श्रीमदसुरुजो वेन आवः स बुद्ध्या पपवा अस्य विष्टा सतश्च यो नमसतश्च वः ॐ भूब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाशुकं सोमो वीरङ्कर्मण्यं ददात् सारण्यं विदत्यकं च भेगं च श्रवणं योदराच तस्मै ॐ भूस्वमावाहयामि ॐ भवर्यज्ञाकमावाहयामि ॐ सबरिन्दमावाहयामि ओम भूर्भुवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य यदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पुष्णेयमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ओम प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पुष्णेयमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ओम प्रोक्ष्य पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो जिज्ञये स्तो वायुभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो जिज्ञस्य पावने स्तः परशर्ष पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसविदप्रसवनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रे पवो अग्ने गोमोऽग्रयमं यज्ञं यदाग्ने यज्ञपतिं दत्तयुष्मानिन्द्रो वृणीतवृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवरुणीर्ध्वं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मण्डमप्रणीष्यामि गिरमाणवाचं यच्छा प्रणजयज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पुष्णेयमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र नागस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ओम प्रणया सोमाप्रणीष्यामि गिरमाणवाचं यच्छा प्रणजयज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पुष्णेयमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र नागस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ओम प्रणया कोमप्रणीतसमप्रणयित्वापो देवी प्रणयानि यज्ञकं सगं साधयन्तनः इदं वदन्तेन कृतपट्टापदागः सहस्रपोषं यजमानीञ्चतीः प्रजापतिमावाहयामि इंद्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि उत्तरप्रणिधो अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इंद्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मृतावाहयामि रुद्रानावाहयामि आपापोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवतविश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिगेष्टनोभामि ब्रह्मणेष्टनोभामि इन्द्रागेष्टनोभामि अग्नयेष्टनोभामि सोमागेष्टनोभामि अग्नयेष्टनोभामि सोमागेष्टनोभामि अग्निशोमाभ्यां दृष्टनोभामि प्रजापतिगेष्टनोभामि ब्रह्मणेष्टनोभामि इन्द्रागेष्टनोभामि वसभ्योष्टनोभामि मरुद्भ्योष्टनोभामि रुद्रेभ्योष्टनोभामि आपापोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुवेष्टनोभामि बृहत्पगेष्टनोभामि मित्रागेष्टनोभामि वरुणागेष्टनोभामि आदित्येभ्योष्टनोभामि अश्विभ्यां दृष्टनोभामि पूष्णेष्टनोभामि कक्षागेष्टनोभामि कक्षदेवता सोमागेष्टनोभामि औपासनयज्ञागेष्टनोभामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टनोभामि सर्वदेवेभ्यो दृष्टनोभामि आद्यं तृप्यतिस्रयामि चरं तृप्यतिस्रयामि अग्ने द्योतरसि समितिसि स्वाहा अमृतामसि वारुणमसि अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता अरातयः प्रत्यष्टकं रक्ष प्रत्यष्टा अरातयः चत्वरिस्पावनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्पावनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्ताद्विदापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः कृतसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्या अक्षता आत्स्य चरुभिः इमामे अग्निष्टगाधेनव सन्त्वेगा च शतं च सहस्रं च युतं च नियुतं च प्रयुतं च अर्पतं च न्यर्पतं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तश्च परार्तश्च इमामे अग्निष्टगाधेनव सन्ति इन्द्राय नमः अग्नये नमः जवाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वाजवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अजराप्रभवे नमः विसर्पणे नमः
వైశ్వానరాయ నమః జాతవేదసే నమః అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవితః ప్రసుమా షష్ఠి శతసహస్రాణ్యగతమక్షయమర్పదమానయ అయంత యద్మ ఆత్మా జాతవేదస్తేనేత్యస్వర్తస్వరేతమృతగిరాస్మాన్ ప్రజగాపశబిర్బ్రహ్మవర్చసేనాన్నాద్యేన సమేధయ స్వాహా వాయువ్యాదాగ్నేయాంతం ప్రజాపతయే స్వాహా నైరుత్యాదీశానాంతం ఇంద్రాయ స్వాహా అగ్నయే స్వాహా సోమాయ స్వాహా అగ్నిసోమాభ్యాగు స్వాహా ప్రజాపతయే స్వాహా బ్రహ్మణే స్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహా వసుభ్య స్వాహా మరుద్భ్య స్వాహా రుద్రేభ్య స్వాహా అపవపస్పృశ్య శ్రీమహావిష్ణవే స్వాహా బృహస్పతయే స్వాహా మిత్రాయ స్వాహా వరుణాయ స్వాహా ఆదిత్యేభ్య స్వాహా అశ్విభ్యాగ స్వాహా పూష్ణే స్వాహా కక్షాయ స్వాహా కక్షదేవత సోమాయ స్వాహా ఔపాసనయజ్ఞాయ స్వాహా యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా సర్వదేవేభ్య స్వాహా ద్రవ్యాభికార్య ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భువ శుభ స్వాహా అదితేన్మమగ్రస్తాః అనుమదేన్మమగ్రస్తాః సరస్వతేన్మమగ్రస్తాః దేవసవిద ప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య సగపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీ భూనిలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంచకర్మణి ఔపాసనాగ్నౌ ఆఘారాంతే స్వరమంత్ర అక్షరక్రియా దోష ప్రాగచిత్తార్థమతో దేవాదశప్రణిష్టమహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమదేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవితః ప్రసుమా ఓం అతో దేవా అవంతరాయతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధా నదధే పదం సమూఢమస్యమాగం సురే స్వాహా త్రీని పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోమాదాభ్యः తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా విష్ణోక్రమాణి పశ్యతిగతో వ్రతాని పుష్పే ఇంద్రస్య యుజ్యస్సఖా స్వాహా తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయः దిమేవ చక్షుణాదరగ్ర స్వాహా తద్విప్రాసోపి పంచమో జాగ్రవాగం సస్యమింధరే విష్ణో యత్పరమం పదగ్ర స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవ శుభ స్వాహా అదితేన్మమగ్రస్తాః అనుమదేన్మమగ్రస్తాః సరస్వతేన్మమగ్రస్తాః దేవసవిద ప్రాసామీః పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు వీడే మూలిందరో విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగి కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము
వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికి వలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికి వలసి అంకురార్పణమదివో కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరు పాడరు అప్సరోగణము వీడే మూలిందరు విభవము ఏడు ఆడరు పాడరు అప్సరోగణము ఆడరు పాడరు అప్సరోగణము మనసశ్చిత్తమాకూతిం వాచः సత్యమశీమహే రోచనో రోచమానః శోభనః శోభమానః కళ్యాణః. ఓం శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మనిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विखनसे नमः. अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिमितशक्त्या भ्रयमाणस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रममाणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानां एकदमे पृथिवीं वायुव्याकाश अहङ्कारमहदं व्यक्ताख्य सप्तावरणेनावृते अस्मिन् महदि ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराहकूर्मानन्ताष्टदिग्गजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अथो भागे महानालायमानस्य भटिराजस्य शेषस्य सहस्रभणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावतमण्डलीकवामनकुमुदाञ्जनपुष्पदन्तसार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिक्दण्डि शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावते तेजोपते संयमने रक्षोपते सिन्धुपते गन्धवत्यनकापते यशोपतेत्यष्टदेवपते विराजिते इन्द्राग्नियमनिर्तिवर्णवायुकुमेर ईशानाख्य अष्टलोकपालकपरिपालिते लोकालोकाचलबलयिते लवणेक्षुसरा सर्पितृक्षेरसुत्तोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्भूप्लक्षकुशक्रौञ्चशाकजालमलिपुष्पराख्य सप्तद्वे पद्वेपिते माहेन्द्रमलय सख्य अदृक्षद्विन्ध्यमान यात्राख्य सप्तगुणपर्वत विराजिते भारतिकं पुरुषहारीलावृतपत्राश्वकेतकमालक हिरण्यकर्मणक गुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकसेरुताम्रकभस्ति पुन्नाक गन्धर्व सौम्यवर्ण भरताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे मम अनेकजन्मसु यह जन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धिके सरहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्तदुरितक्षयार्धं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितधामातपसंघातकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य त्रय सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतरासेर्वर्षसहस्रावधानेकैक तिलावकर्षणक्रमेण सर्वरास्यवकर्षण संहितकाले श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्यामसान्तपरवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधाधि षडकृतपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यपदमिति चतुर्विध मोक्षफलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीलासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्री विघ्नोमणीन्द्रमदानसारविर्भक्वादिभिर्मन्वादिभिर्वशिष्टादिभिः दिव्यमहर्षिभिः ऋक्तगुह्य धर्मपुराण इतिहास कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये. ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य
दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्रशारंग कौमोदगी नंदकस्य श्रीमतो वैकुंठनायकस्य श्रीमत वैखानस भगवत शास्त्रोक्त मार्गेण आंगीरसमारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगीरसमारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारण भूषस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणो ख्याति वशात् उत्पत्ति स्थितिरज कारण भूषस्य श्री महाविष्णोः परमासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरसमारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मकुटमणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरसमारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्यपीतांबरधराय दिव्यमाल्योभिशोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुड वाहनारूढ़ाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वाभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनौ श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनी भार्गवत्स्यवन आप्नवान उर्वमैन्द्रमञ्जारुषेय प्रवरान्विता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अयोनिजां भृगोः सङ्कल्पतनयाम् उत्तरफल्गुणी नक्षत्रे कन्यारासौ जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनी काश्यप आवत्सारणैर्ध्रवत्रयारुषेय प्रवरान्वित काश्यप सगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्त मनोहरीं अत्यन्त सौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः सङ्कल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुधीराय समेत चेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः मिमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु எம்பெருமான் திருமுன்பு அர்ச்சக சுவாமி திருமாங்கல்யத்தை சமர்ப்பித்து திருமாங்கல்யத்துக்குரிய அனைத்து கிரமங்களையும் செய்ய இருக்கின்றார். அனைத்து பக்தர்களையும் இதை கண்டு நன்றாக சேவித்து மனம் வணங்கி தங்கள் கோரிக்கைகளை இப்பொழுது நன்றாக எம்பெருமான் பிராட்டிமார்கள் திருவடி வாரத்திலே அந்த கோரிக்கைகளை சமர்ப்பித்து நன்றாக பிரார்த்தித்து கொள்ள வேண்டுகிறோம். நன்றாக பிரார்த்திக்க வேண்டும். இந்த திருமாங்கல்யத்தை நன்றாக கழித்து இன்று பிறந்த நாள் திருமண நாள் என்று கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் அனைத்து பக்தர்களின் மேன்மை பொருட்டு நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து மேலே இப்படி திருமங்கை ஆழ்வார் உகந்த இந்த எம்பெருமான் மலையப்பன் கேசவன் மாதவன் என்று பல திருநாமங்கள் நன்றாக சேவித்தோம். இப்பொழுது பகவானுக்கு ரிஷிகேசக என்னும் திருநாமம் உள்ளது. பகவான் திருவேங்கடவனின் திருமுன்பு நின்று சேவிப்பவர்களின் பக்தர்களின் எல்லா இந்திரியங்களையும் தன் வசப்படுத்திக் கொள்கிறான். தன்னையே காணவும் நினைக்கவும் தன்னையே கண்டு கழிக்கவும் வணங்கவும் செய்து கொண்டிருக்கின்றான். இப்பொழுது அதுதான் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். நன்றாக வணங்கி பிரார்த்தனைகளை அவன் திருவடிவாரத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ரிஷி கேசக கேசவனின் திருவடிவாரத்தில் கோவிந்தனின் திருவடிவாரத்தில் அந்த பிராட்டிமார்களின் நினைத்து கொண்டு அவன் திருவடிவாரத்தில் நம் பிரார்த்தனைகளை வைத்தால் நிச்சயமாக நம்முடைய ஹிருதயத்திலே வசிக்கும்படியான ரிஷிகேசன் நன்றாக அருள் பாலிப்பான்.
தன்னையே காண நினைக்க வணங்கச் செய்கின்றான். உலகின் கண்டு காணப்படும் அழகிய பொருட்களை கண்ணால் கண்டு களிப்பதும், சப்தங்களை காதினால் கேட்டு மகிழ்வதும், சுவை மிக்க பொருட்களை உணவுகளை உட்கொள்ளும் போது நாவினால் அதனுடைய ருச்சியை அனுபவிப்பதும், இப்படியே எல்லா இந்திரியங்களும் நமக்கு தேவையான சுகங்களுக்கு சாதனமாக பகவான் அனுகிரகித்து உள்ளான் அல்லவா? இவ்வாறு இயற்கையாக உள்ள இந்திரியங்களை தன்னை காண வரும் பக்தர்களுக்கு தன் திருநாமங்களை, அதிலும் கோவிந்த நாமத்தை உச்சரிக்கும் அன்பர்களின் சர்வ இந்திரியங்களின் இயக்கத்தையும் வேறு விஷயங்களில் போகாதவாறு கட்டுப்படுத்தி தன் வசப்படுத்தி தன்னையே நோக்கும்படியாகச் செய்து தானும் கண்குளிர பக்தர்கள் பக்தியோடு உச்சரிக்கும்படியான கோவிந்த நாமத்தை செவிமடுத்து கொண்டிருக்கிறான். ஆனால் நம்மால் தான் சற்று ஒரு நொடி கூட அவன் திருமுன்பு நின்று அவனை சேவிக்க இயலவில்லை. பின்னால் வரும் கூட்டங்களும் அங்கே இருக்கும் காவலாளிகளும் பிடித்து தள்ளி விடுவார்கள். அது திருப்பதி மலைக்கே உள்ள ஒரு ஏற்றம். அப்பொழுதும் அவன் நாம் பார்க்கிறோமோ இல்லையோ, அவன் நம்மை அந்த வரிசையில் வரும்பொழுதே நம்மை காண்கிறான். நம் கோவிந்த நாமத்தை நன்றாக செவிமடுக்கிறான். ஆக எந்த குறையும் இல்லை. இந்த ஹிருஷிகேசன் நம்முடைய குறைகளை நிவர்த்திப்பான். பக்த சிகாமணிகள் தங்கள் கால் கடுக்க மலை ஏறி வருவதை கண்டு தானும் நின்ற வண்ணமாகவே சேவையை சாதித்து வரும் பக்தர்களை அடியார்களை உள்ளம் உள்குளிர ஆசிர்வதிக்கும் இக்குணமே திருக்கல்யாண குணத்தை உடையவனே ரிஷிகேசன் என்கிறது. இதுவே இந்நிலையே இவனுக்கு சுகமாக உணர்கிறான். ஆகவே தசாவதாரங்களையும் தாண்டி இந்த திருமலையில் வந்து நின்று கொண்டிருக்கிறான். பாவம், கால் கடுக்க நம்மை காணவே வந்து கொண்டிருக்கின்றான். காண்பதற்காகவே அவன் காத்து கொண்டிருக்கின்றான். ரிஷி ஹர்ஷம் ஆசை என்று ஒரு பொருள் உண்டு. ஹர்ஷம் என்றால் ஆசை. பகவான் ஈசன் பக்தர்களை காண்பதில் ஹர்ஷம், அவர்களின் கோவிந்த நாமத்தை கேட்பதில் ஹர்ஷம், ஆசை உடையவன். ஆகவே நம்முடைய குறைகளை தீர்ப்பதற்காகவே அவன் கங்கணத்தை கட்டி கொண்டிருக்கிறான். அதுவும் அவன் ஹர்ஷம். நம்முடைய குறைகளை தீர்ப்பதற்காகவே தான் அவன் இருக்கிறான். அதுவும் ஹர்ஷம். பகவான் கோவிந்தனுக்கு மேலான ஹர்ஷம் ஆசை. இத்தகைய ஆசையுடன் தானே நின்று கொண்டு எதிர்வரும் பக்தர்களை காண கண்கொட்டாது காத்து கொண்டிருக்கின்றான். இவ்வண்ணத்து ஈசனுக்கு ரிஷிகேசன் என்னும் திருநாமத்தை பீஷ்மர் சாற்றியுள்ளார் விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தில். இவன் எழுந்தருளி அருள் பாலிக்கும் வராக க்ஷேத்திரமான இந்த கருடமலை 100 யோஜனை விஸ்தீரணம் உள்ளது. இந்த மலையின் நடுபாகத்தில் நிருசிம்ம தோன்றிய அகோபிலம் உள்ளது. இங்கு கங்கைக்கு சமமான பவனாசினி என்னும் நதி அதாவது ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது, பிரவாகிக்கிறது என்று பொருள். கருடமலையின் வடபாகத்தில் 2 யோஜனை விஸ்தீரணம் உள்ள இடத்தில் மேலே மிக புண்ணிய ஸ்தலமான நந்தியாசிரமம் உள்ளது. இங்கு நந்திகேஸ்வரர் வசிக்கின்றார். இவர் பரமசிவனை குறித்து தவம் புரிந்தார். 3 உலகங்களாலும் கொண்டாடப்பட்ட பரமசிவன் நந்திகேஸ்வரர் முன் தோன்றி மற்றைய சிவகணங்களுக்கு எஜமானனாக இருக்கும்படியான பலனை பெற்றார் இந்த நந்திகேஸ்வரர். இதன் அருகில் ஸ்ரீசைலம் என்கிற மலை உள்ளது. இது கருடமலையின் ஒரு பாகம். அங்கே தேவதைகளும் தானவர்களும் வசிக்கின்றனர். ஸ்ரீ பரமேஸ்வரர் தம் இருப்பிடமான கைலாச மலையையும் விட்டு மிக்க பிரீத்தியுடனே வாசம் செய்கின்றான். ஆக இந்த ஆதிசேஷனாக அவதரித்து மலையாக தோன்றியிருக்கும் இந்த இடத்தில் தலைபாகத்தில் திருமலையும், நடுபாகத்தில் அகோபலமும், வால்பாகத்தில் ஸ்ரீசைலமும் இருப்பதாக புராணங்கள் கூறுகின்றன. அங்கு அந்த ஸ்ரீசைலத்தில் பாப்பங்களை போக்கும்படியான கிருஷ்ணை எனும் நதி பிரவகிக்கின்றது. கருடமலையின் எல்லையாக கருதப்படுகிறது. இப்படி வெங்கடேசனும் நிருசிம்மனும் சிவனுமாக எழுந்தருளி அருள்பாலிக்கும் இம்மலையின் வைபவம் வாக்கிற்கும் மனதிற்கும் எட்டாது. இவ்வண்ணமாக ஏற்றமிகு கருடமலையின் உச்சியில் எழுந்தருளியிருக்கும் ரிஷிகேசனின் கோவிந்தனை குறித்து தீன்தமிழில் சுவாமி நம்மாழ்வார் சிறீதரன் செய்ய தாமரை கண்ணன் என்றென்று ராப்பகல் வாய் விரீ அலமந்து கண்கள் நீர் மல்கி எவ்வுயிர்த்து உயிர்த்து மரீ தீவனை மாள இன்பம் வளர வைகல் வைகல் இரீ உன்னை என் உள் வைத்தனை என் இரிடிகேசனே என்று விழிக்கும்படியான ஒரு துதி நாமம் இந்த பாசுரம். அலர்மேல் மங்கையை தன் திருமார்பிலே தரித்த சிறீதரன். இந்த பிராட்டியின் சேர்க்கையாலே பக்தர்களின் பால் கருணை மட்டுமே பொழியும்படியான தாமரை தளம் போல திருக்கண்களை உடைய கண்ணழகை உடையவன் இந்த வெங்கடவாணன். வட்சஸ்தலேன ஸ்ரீமுத்வகன் ஹரிஹி விஸ்தாரி பத்மோத்பல பத்ரலோச்சனக என்கிறபடியே பக்தர்களையே நோக்கிக் கொண்டு போரும்படியான திருநேத்திரங்களை வாத்சல்யத்தாலே குதறிச்சு வந்த கண்களை உடையவன். என்றென்றும் பக்தர்கள் பக்தியினாலே ஓயாமல் அவன் திருநாமங்களையே சொல்லிக்கொண்டும் அவனை நினைந்து உருகி கண்களில் நீர் மல்கிய மனம் வெதும்பியதாலே உஷ்ண பெருமூச்சு விட்டு கொண்டிருக்கும் பக்தர்களின் தீவனைகளை மாள
அனாதியான தொடர்ந்திருக்கிற பாப்பங்கள் நசித்து போகும்படியாக செய்கின்றான் இந்த ரிஷிகேசன். இருடிகேசனான கோவிந்தன் பக்தர்களுக்கு இன்பங்கள் பெருக்கி ஆனந்தம் மேல்மேலும் வளர்ச்சிவான். சர்வ காலத்திலும் எம்பெருமானை கோவிந்தனை தங்கள் மனங்களிலே வைத்திருக்கும் பக்தர்களின் இந்திரியங்களை தன் பக்கலிலே திருப்பி அவர்களின் இந்திரியங்களை ஆளும் நாயகராக எம்பெருமானுக்கு தான் எத்துணை உபகாரங்கள் செய்தாலும் போதாது என்கிறார் ஆழ்வார் இந்த பாசுரத்தாலே. இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி திருமாங்கல்யத்தை எம்பெருமான் திருக்கரத்தாலே பற்றிய அந்த திருமாங்கல்யத்தை ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பூதேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பிக்க இருக்கின்றார். நாமும் நம்மையும் காணச் செய்கின்றார். திருமாங்கல்யத்தை சமர்ப்பிக்கும் போது அனைத்து பக்தர்களும் நன்றாக பிரார்த்தித்து மேன்மை பெற வேண்டுகிறோம். இப்பொழுது அந்த திருமாங்கல்யத்தை பிராட்டிமார்களுக்கு முன்பு சமர்ப்பித்து ஓம் பிரஜாபதி சோமகும் ராஜா நமசுஜதா தந்திரயோ வேதா அன்வஸ்ருத்யந்தா தான ஹஸ்தே குருதா அதஹ சீதா சாவித்ரீ மாங்கல்யம் தந்துநானேனா லோகரக்ஷக ஹேதவே கண்டே பத்னாமி சுபயே சாதீவ சரதசதம். ஸ்ரீதேவ்யே நமः. மாங்கல்யதாரண முகூர்த்த சுமுகூர்த்த அஸ்து. ஓம் பிரஜாபதி சோமகும் ராஜா நமசுஜதா தந்திரயோ வேதா அன்வஸ்ருத்யந்தா தான ஹஸ்தே குருதா அதஹ சீதா சாவித்ரீ மாங்கல்யம் தந்துநானேனா லோகரக்ஷக ஹேதவே கண்டே பத்னாமி சுபயே ரக்ஷத்வம் புவனத்ரயம். பூதேவ்யே நமः. மாங்கல்யதாரண முகூர்த்த சுமுகூர்த்த அஸ்து. వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవన పుయాగము చేసిన తడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవన పుయాగము చేసిన తడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవన పుయాగము చేసిన తడు. మలయుని నాభి హోమపు గుండమునను నెలకొన్న విరహాగ్ని నిండా మోసి పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును ఒలుకు చెమటల నాహుతి మోసిన తడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవన
अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुवा ओम अग्निनेत प्रथमो देवतानागंसो अस्य प्रजामत्यमृत्यपाशाते तदेकं राजावरणो नमज्जतां यथे स्त्रीपौत्रमकन्नरोधात् स्वाहा इमं मे वर्णश्रुति हममत्याजवर्णया त्वामवस्य राजके स्वाहा तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानसदाजा आस्ते इदमानो हविर्भिः अहेडमानो वर्णे हवोदृशकं समान आयु प्रमोषे स्वाहा तन्नो अग्नेवर्णस्य विद्वान् देवस्य हेडोमया सनिष्ठाः यजुष्टो वह्निनमस्सोषडानो विश्वान् द्वेषागं से प्रममध्यस्मत् स्वाहा सत्पन्नो अग्ने मम भवते निर्दिष्टो अस्यावशतो व्युष्ट अवयक्ष्मणावरणकं नडानो वेहमृडेकमुदमोनयेति स्वाहा तमग्ने अयास्यासन्मनसा हितः अयासन हव्यमोहिते ज्ञानो देहिमेहिडग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भवस्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासावीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिनासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यक्रमणे उपासनाग्नो लाजहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुवा इमान् लाजानामित्यभिघार्य ओम इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निर्नुमन्यतां यन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषास्त्वायुषो दोषधी नागुं रसेनोत्पज्जन्यस्य शुष्मेणोधस्ताममृताकुम् अनु विश्वाभुतत्वया वयं धाराभुतन्या इमा अतिगाहे महिद्विषः ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निर्नुमन्यताम् यन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषास्त्वायुषो दोषधी नागुं रसेनोत्पज्जन्यस्य शुष्मेणोधस्ताममृताकुम् अने विश्वाभुतत्वया वयं धारावधन्या इवा अतिगाहे महिद्विषः इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निर्नुमन्यताम् यन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भवस्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासावीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिनासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यक्रमणे औपासनाग्नो सर्वप्रागिच्चित्तार्थमतो देवादि षट्वैष्णवहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुवा ओम अतो देवावन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभे स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधेवनं समूढमस्य वागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य युत्यस्य घा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुणादरग् स्वाहा तद्विप्राधो विपञ्चमो जाग्रभागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भवस्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासावीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिनासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यक्रमणे उपासनाग्नो कर्मसात्पुण्यार्थं उपरिष्टादन्तहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुवा यतस्य कर्मणोऽतिरेण संयत्वान्योनिविहाकरम् अग्निष्टस्पृष्टकृतित्वान् सर्वग्स्पृष्टकं जुहरं करोतु स्वाहा अग्नये स्पृष्टकृते जुहतहुताहुतीनां कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशनिष्टेभ्य स्वाहा भेषदृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा
येधोऽस्येधिषीमहि स्वाहा समितिषतेजोषितेजो मयिधेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे बाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान् मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समित सप्तदिक्मा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रयाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यजन्ति सप्तयो निरापृत्वा कृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिं जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भक्तं वेदर्भक्तं द्यौर्भक्तं पृथ्वी भक्तं मोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भक्तं अग्निर्जैनं वेदर्जैनं द्यौर्जैनं पृथ्वी जीर्णं मोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बरहिरहविषा कृतेन समादित्यैरवसभिः सम्मरद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्कां दिव्यं नभो गच्छतु यत् स्वाहा आद्यशेषम् इंद्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो द्यौस्तृप्यदो पृथिवीस्तृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधि वनस्पति गन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणतर्पितर्पिता महाप्रपितामहाप्रपितामहाश्चाक्षय्यमस्तु तृप्यन्ताम् अदितेन्ममग्स्ताः अन्मदेन्ममग्स्ताः दरस्पदेन्ममग्स्ताः देवसु विदप्रासामीः आवाहन देवताभ्यो नमः यदा सक्मगिदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सन्मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षितामसि मामे वर्षिताकक्वरेष्टो क्रम्वचो अपावधीन् त्वेषं वचो आपावधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं यदम्माजी एकवर्धपत्रमेधामश्मन् पृथिव्या दिवो वा विष्णवत वा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः प्रतिभपणया दक्षिणतः प्रतिभपणया उत्तरतः प्रतिभपणया पश्चिमतो विष्णोस्तुतमसि दक्षिणतो विष्णोस्तुतमसि उत्तरतो विष्णोस्तुतमसि प्राच्यां विष्णोस्तुतमसि सर्वानन्यान् परसमोक्त्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पुरुषतयस्थदिवं गच्छततो न वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मातेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयो भूतिः आदित्य सोमो नमः त्रयायुषं जपदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् भूतिस्मातेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयो भूतिः आदित्य सोमो नमः त्रयायुषं जपदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय सताय सतञ्च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्ठामयो भवस्तानपूर्चे तथातन महेरणाय चक्षसे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गामामवो यस्य क्षयाय जन्वथ आपो जनयथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूयासं यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयिन्द्र इन्द्रयं दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधात मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं वदासनाय क्रन्दमया देव परिपूर्णतस्तते प्रायश्चित्तानि यशेषानि होमकर्मात्मकानि मयितानि शेषामशेषाणां कृष्णान् स्मरणं ब्रह्मकायेन वाचामनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्सङ्गलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।
அதாவது பதியின் ஆயுசுக்கு விரும்பி பதியின் ஆயுசை குறித்து லாஜஹோமம் பிறகு இப்பொழுது திவ்ய தம்பதிகள் தேங்காய் உருட்டும்படியான இந்த கிரமத்தை செய்ய இருக்கின்றார் ஆச்சாரிய அர்ச்சக சுவாமி. இப்படி திவ்ய தம்பதிகள் தேங்காயை உருட்டி விளையாடும்படியான இந்த கிரமத்தை செய்து கொண்டிருக்கையிலே நமக்கு ஹிரடிகேசனின் நாமத்தை நமக்கு தந்துருளிய ஆழ்வார் அதனுடைய ஏற்றத்தையும் பக்தர்களுக்கு இன்பங்கள் பெருகி ஆனந்தம் மேல்மேலும் வளர சர்வ காலத்திலும் எம்பெருமானை கோவிந்தனை தங்கள் மனங்களிலே வைத்திருக்கும் பக்தர்களின் இந்திரியங்களை தன் பக்கலில் திருப்பி தன்னை வேண்டும்படியாக செய்கின்றார் என்கிறார் ஆழ்வார். ஹிரடிகேசன் எம்பிரான் கோபாலன் எம்பெருமானை கண்டு கழிக்க கொடுத்த இந்திரியங்களை தன்னையே அனுபவிக்கும்படியாக செய்யும் சமர்த்தன் இவன். மேலே அற்றந்தராலு என்னும்படியான சேர்த்தி மாலை மாற்றல் என்னும்படியான கிரமத்தை பெருமானின் மாலையை ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் மேலே பூதேவி தாயாருக்கும் மாலை மாற்றல் நடத்த இருக்கின்றார் அர்ச்சக சுவாமி. அதற்கு பிறகு தலம்பராலு என்னும்படியான அற்றந்தரும் அற்றதைகள் பரிமாற்றங்கள் செய்ய இருக்கின்றார். இப்பொழுது மாலை மாற்றல். இப்படிப்பட்ட ஹிரடிகேசன் எம்பெருமானை கண்டு கழிக்க கொடுத்த இந்திரியங்களை தன்னையே அனுபவிக்கும்படியாக செய்யும் சமர்த்தன் இந்த வெங்கடேச கோவிந்தன். ஆக ஹிரடிகேசன் என்றால் இந்திரியங்களை வேறே விஷயங்களில் புகுத்தாது தன்னையே அணுகி வேண்டி இருக்கும்படியாக செய்வான் இந்த கோவிந்தன். அத்துணை பக்தர்களை வசீகரித்து தன் பக்கலிலே வைத்துக் கொள்ளும்படியான அழகை கொண்டவன், ஆசை உடையவன், பக்தர்கள் வேண்டும் என்று நினைப்பவன், பக்தர்களை வசீகரித்து அவர்களுக்கு அன்பை பொழிந்து உயர்ந்த பலன்களை அளிப்பவன் ரிஷிகேசன் என்றால் அதை மிகையாகாது. இப்பொழுது ஸ்ரீதேவி தாயாரின் அந்த பூமாலையை பெருமானுக்கு சமர்ப்பித்த அந்த பூமாலையை மேலே பூதேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பிக்க இருக்கின்றார் இந்த அர்ச்சக சுவாமி. அதன் பிறகு அக்ஷதை பரிமாற்றங்கள் அதையும் கண்டு கழித்து அனைத்து பக்தர்களின் பலன்களையும் மங்களமாக பெற்று வாழ்வாங்கு வாழ கல்யாணானாம் அவிகலநிதிஹி காபிகாருண்ய சீமா நித்யாமோதா நேகம வச்சசா மௌலிமந்தாரமாலா சம்பத் திவ்யா மது விஜயநக சந்நிதத்தாம் சதாமே சைஷாதேவி சகல புவன பிரார்த்தனா காமதேனுவாக தாயார் இருந்து அனைத்து பக்தர்களின் அபிலாட்சிகளை பிரார்த்தனைகளை நன்றாக திவ்ய தம்பதிகளாக சேர்த்தியிலே நாம் சேவித்துக் கொண்டு மேலே இருவரும் சேர்த்தியிலே நாம் காண இருக்கின்றோம். சேர்த்தியிலே தான் அந்த அக்ஷதை பரிமாற்றங்கள் நடக்க இருக்கின்றது. அப்பொழுது நன்றாக பிரார்த்தித்து பலனை மங்களமாக பெற்று மேல்மேலும் இந்த திருமலைக்கே வந்து நன்றாக சேவிக்கும்படியான பாக்கியத்தை அந்த திருவேங்கடமுடியான அனைத்து பக்தர்களுக்கும் மருள வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறோம். கண்ணார் கடல் சூழ் இலங்கைக்கு இறைவன் தன் திண்ணாகம் பிளக்கச் சரம் செலவு இத்தாய் விண்ணோர் தொழும் வெங்கடமாமலை மேய அண்ணா அடியேன் இடரை களையாயே என்று பெரிய திருமொழியில் ஆழ்வார் சாதித்தது போல எப்படி சரங்களை தொடுத்து ராவணாதிகளை இவர் அழித்தானோ, ராமனாக இருந்து அழித்தானோ, அதே போல இந்த கலியுகத்திலே நாம் அனுபவிக்கும் கொடுமைகளையும் பாப்பங்களையும் துக்கங்களையும் சரங்களாக தவிர்த்து நம்முடைய பாப்பங்களை நிவர்த்திக்க அந்த திருவேங்கடவனை அனுகிரகிக்க வேண்டும். இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமிக்கு பரிவட்டம் சாத்திக்கொண்டு இந்த அக்ஷதை பரிமாற்றம் சேர்த்தியிலே சேர்க்க இருக்கின்றார். அதை நன்றாக கண்டு கழித்து அனைத்து பக்தர்களும் நங்கள பலன்களை பெற்று வாழ்வாங்கு வாழ்க வாழ்த்துகிறோம். పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే
పేరు పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, నేడ పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.